में सरकार बनाने की कवायद तेज, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में घमासान मचा। आज दोपहर 2 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। यह बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। इसमें विधानसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदु पर भी बातचीत होने की संभावना है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आवास पर आज दोपहर 2 बजे एक बड़ी बैठक की जानी है, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत की जाएगी। महागठबंधन और आरजेडी की करारी शिकस्त के बाद अब लालू परिवार बिखरता नजर आ रहा है। तेजस्वी और उनके सलाहकारों पर गंभीर आरोप लगाकर उनकी बहन रोहिणी आचार्य पटना से दिल्ली पहुंच गई, तो उनकी तीनों बहनें भी दिल्ली चली आई। दिल्ली पहुंचते ही रोहिणी ने लालू और राबड़ी की तारीफ की, साथ ही भावुक होते हुए उन्होंने तमाम आरोपों को फिर से दोहराया। आराम से चलाया था रोहिणी जी, आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। लालू की दूसरी बेटी और तेजस्वी की बहन साफ साफ गुनाह बता रही हैं, एक एक नाम गिना रही है। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवा। रोहिणी आचार्य पटना से दिल्ली पहुंची तो वो भावुक दिखी। वो अपने भाई तेजस्वी और उनके सलाहकारों के बर्ताव से वो बेहद खफा है। 2 दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गंभीर आरोप लगाए। कहा कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। इस पोस्ट के करीब घंटे भर बाद दूसरे पोस्ट में उन्होंने और भी आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। ऐसे गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी जब दिल्ली पहुंची तो वो राबड़ी और लालू के लिए भावुक दिखी। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले, जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। रविवार की शाम रोहिणी के बाद उनकी 3 बहनें रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी अपने बच्चों के साथ पटना आवास छोड़कर दिल्ली पहुंच गई। इसके साथ ही परिवार में तेजस्वी अलग थलग पड़ गए हैं। अब 10 सर्कुलर आवास में केवल लालू, राबड़ी और मीसा भारती हैं। लालू परिवार में घमासान को लेकर अब हर कोई पूछ रहा है कि आखिर इस महाभारत की असल वजह क्या है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में करारी हार के बाद 15 नवंबर के दोपहर तेजस्वी और रोहिणी में बहस हुई। रोहिणी संजय यादव और उनकी टीम को जिम्मेदार बता रही थी। इस पर तेजस्वी ने आपत्ति जताई। तब रोहिणी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि वो संजय यादव को छोड़कर किसी और की बात नहीं सुनते। संजय यादव के साले सुमित को तेजस्वी का पीए बनाए जाने पर भी रोहिणी भड़की हुई थी। रोहिणी ने तेजस्वी से बहस के दौरान संजय यादव के सहयोगी रमीज और अदनान के मनमानी की भी बात कही। इसी के बाद तेजस्वी अपनी बहन रोहिणी पर नाराज हुए और चप्पल उठाने तक मामला जा पहुंचा। रोहिणी के ऐसे अपमान के बाद तेज प्रताप का गुस्सा भी फूटा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ है वो किसी भी हाल में असहनीय है। इसका परिणाम बेहद भयावह होगा। लालू को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। रोहिणी से ऐसे बर्ताव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक। लालू परिवार में रोहिणी के अपमान को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए।
पार्टी ने कहा कि जिस परिवार में बहू बेटियों को के बाल पकड़कर चप्पल से पीटा जाता है, सोचिए लोग अगर सत्ता में आ जाते तो बिहार की बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। बीजेपी ने इसको लेकर कल एक वीडियो भी जारी किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले। और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर सब कुछ। वो नहीं भाई, जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। मैं कतई इस रूढ़िवादी सोच का मैं समर्थन नहीं करता कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटियों का मायका भी उनका उतना ही है जितना उस घर में बेटों का है, और उनका ससुराल भी उनका उतना ही परिवार है जितना उस ससुराल के बेटों का है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। उसको खुद जो है अधिकार है, बेटी भी है घर का, उसको पूरा अधिकार है कोई चीज़ भी बोलने का, कहने का, सुनने का।